तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट मतलब तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए जहां पे इंजनों का सप्लाई किया जा रहा है, तो वहीं पे तेजस मार्क 2 और AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F414 इंजनों को भी अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत में ही निर्माण किया जाएगा। पर दोस्तों जहां पे F414 इंजनों को भारत में निर्माण करने के कारण इन इंजनों को लेकर भारत को कई तरीके के इश्यूज से छुटकारा मिलेगा, तो वहीं पे दोस्तों F404 इंजनों के प्रोडक्शन रेट को लेके भारत को फिलहाल कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता है तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को लेके भारत का जो प्लान है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। पर दोस्तों इस तरीके के आशंका के बीच में अब अमेरिका के तरफ से भारत के लगभग सभी शर्तों को माना गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को देखते हुए अपने F404 इंजनों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना चाहता है ताकि भारत को किसी भी तरीके से सप्लाई को लेकर इशू ना हो और भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में किसी भी तरीके का कोई डिले ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि पहले बैच में करीबन 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद दूसरे बैच में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 83 तेजस मार्क 1A और मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है। और इन 83 एयरक्राफ्टों के लिए जहां पे करीब 99 F404 इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, तो वहीं पे पहले बैच के एयरक्राफ्टों के लिए भी करीब 75 इंजनों का ऑर्डर दिया गया था। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब तक करीब 75 ऐसे इंजनों का जहां पे सप्लाई हो चुका है, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडिशनल और 97 ऐसे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों खरीदा जा रहा है और इसके लिए भी करीब 120 F404 इंजनों को खरीदा जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है F404 इंजनों के लिमिटेड प्रोडक्शन रेट। और आप लोगों को बता दूं कि एक समय तक अमेरिका के द्वारा F404 इंजनों के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत के तेजस मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों को देखते हुए फिर से प्रोडक्शन को स्टार्ट किया गया है। लेकिन ये जो प्रोडक्शन रेट है ये फिलहाल सालाना केवल मात्र 20 इंजन ही है। तो दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास जहां पे सालाना 16 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का क्षमता है, तो दूसरी तरफ और एक प्रोडक्शन फैसिलिटी को निर्माण करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करीबन सालाना 24 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों को साल 2025 से निर्माण कर सकता है। जबकि इरादा तो यही है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा के कम से कम सालाना 30 किया जाए, लेकिन F404 इंजनों का सप्लाई अगर केवल मात्र सालाना 20 इंजनों का ही रहता है तो भारत कभी भी अपने एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा नहीं पाएगा। पर दोस्तों भारत के इस कंसर्न को देखते हुए बताया जा रहा है कि अब जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के तरफ से अपने 404 इंजनों के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने को लेके कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली इंडिया के तरफ से जो अतिरिक्त तेजस एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है उसे देखते हुए ही है। इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद अमेरिका के द्वारा भी कुछ एडिशनल F404 इंजनों को परचेस किया जाए। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के साथ इंडिया काफी अच्छे खासे अमाउंट में मतलब करीबन 120 के संख्या में F404 इंजनों को खरीद सकता है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ये जो इन्वेस्टमेंट है कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स को खरीदने को लेके किया जा रहा है, जो कि पुराने मशीन्स को रिफर्निश और रीएस्टैब्लिशमेंट करेगा, जिससे कि इंजनों के प्रोडक्शन को और तेज किया जा सके। इवन दावा यह भी किया जा रहा है कि F404 इंजन में एक नया ब्लेड और नया वेंस को भी लगाया जाएगा, जो कि इंजनों के परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज करेगा। हालांकि दोस्तों रिपोर्टों में यह तक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जो ऑर्डर प्लेस किया जाना है वो उतना बड़ा नहीं है, जिसके वजह से जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनी की तरफ से अपने इंजनों को लेके इस तरीके का काम किया जाए, बल्कि इंडिया के जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के ऑर्डर है उसे देखते हुए ही जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से अपने इंजनों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जा रहा है, ताकि भारत को किसी भी तरीके से तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में कोई भी डिले ना आए। वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि F404 इंजनों के जिन वेरिएंटों को भारत की तरफ से खरीदा गया है उसे F404 IN20 इंजन कहा जाता है, जो कि 19,000 पाउंड फोर्स वाले कैटेगरी का इंजन है और इसमें हाई फ्लो फैन, एडवांस FADEC सिस्टम और सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड का उपयोग किया गया है, जो कि इंजनों के टेक्नोलॉजी में वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल और एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी है। अब दोस्तों ये जो F404 इंजन है इसे अमेरिका के द्वारा कई तरीके के ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें T7 रेड हॉक जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट से शुरू करके साउथ कोरिया के T50 गोल्डन ईगल जैसे एयरक्राफ्ट, इवन लॉकहीड मार्टिन के F117 नाइट हॉक जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से शुरू करके मैकडोनल्ड डॉगलस के पुराने FA-18 हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में भी इसका उपयोग किया गया था। और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक नॉर्थिप ग्रामन के F-20 टाइगर शार्क एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का उपयोग किया जाता था। इवन दोस्तों एक समय तक इन इंजनों को काफी डिमांडेड इंजनों के रूप में देखा जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके ऑर्डर के कमी के कारण जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजनों के जो फैसिलिटीज है उसे बंद कर दिया गया था। पर भारत के इंजनों के ऑर्डर को देखते हुए केवल मात्र फैसिलिटी को फिर से ओपन ही नहीं किया गया है, बल्कि अब बताया जा रहा है कि भारत के शर्तों को मानते हुए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से प्रोडक्शन को और तेज रफ्तार भी किया जाएगा। वहीं पे दोस्तों अमेरिका के
की तरफ से जिन ऑर्डरों का जिक्र किया जा रहा है वो शायद T-7 रेड हॉक एयरक्राफ्टों को लेके ही हो, जो लॉकहीड मार्टिन और साफ ग्रुप की तरफ से जॉइंटली इंडियन एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है। और दोस्तों इसमें F404 इंजनों के F404 GE103 वेरिएंटों का उपयोग किया जाएगा, जो कि 17,700 पाउंड फोर्स वाले इंजन है, जो कि भारत के F404 IN-20 इंजनों के मुकाबले में थ्रस्ट में तो कम है, लेकिन एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये काफी ताकतवर तरीन इंजन है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे भारत के ऑर्डर को देखते हुए अमेरिका भारत के शर्तों को तक मानने के लिए तैयार हो गया है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एनहांस करने को लेके एक और बड़ा छलांग लगा दिया है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ उसे स्मार्ट मिसाइल या फिर कहे तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज फॉर टॉर्पीडो कहा जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही भारत की तरफ से इस सिस्टम का एक सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस परीक्षण के साथ साथ इंडियन नेवी अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को कई गुना वृद्धि कर पाएगा। बेसिकली दोस्तों इसे नेक्स्ट जनरेशन एंटी सबमरीन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी मतलब एक मिसाइल और एक सबमरीन के कॉम्बिनेशन है, जिसे कि हाइब्रिड सिस्टम भी कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इन सिस्टमों को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है। और इसके जो परीक्षण है वो ट्रक बेस्ड लॉन्चरों के द्वारा जहाँ पे किया गया है, मतलब एक तरीके से इसका लैंड बेस्ड वेरिएंटों का जहाँ पे टेस्ट किया गया है, तो वहीं पे आने वाले समय में इन सिस्टमों को इंडियन नेवी के जहाजों में भी इंटीग्रेट किया जाएगा। खास करके एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्बेटों में इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे कि इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके। अब दोस्तों इन सिस्टमों में बेसिकली एक लाइट वेट टॉर्पेडो का उपयोग किया गया है और बताया जा रहा है कि ये शायना लाइट वेट टॉर्पेडो है और इस टॉर्पेडो को भी DRDO के तरफ से स्वदेशी तरीके से डेवलप किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉर्पेडो है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टमों से लैस है और करीब करीब 20 किलोमीटर तक अपने ही बैटरी के सहारे आगे बढ़ सकता है। वहीं पे दोस्तों इसमें 2 स्टेज वाले मिसाइल का उपयोग किया गया है, जो कि सुपरसोनिक रफ्तार में इन सिस्टमों को करीब करीब 850 से 900 किलोमीटर दूर तक दाग सकता है। और जब ये टॉर्पेडो को रिलीज करना होता है तो बेसिकली एक पैराशूट के द्वारा मिसाइल से टॉर्पेडो को रिलीज किया जाता है और टॉर्पेडो पानी के अंदर जाने के बाद अपने खुद के प्रोपल्शन सिस्टमों के सहारे टारगेट की तरफ आगे बढ़ता है। और दोस्तों इस तरीके के सिस्टम से बेसिकली भारत के जो दुश्मन के सबमरीनों को काउंटर करने का क्षमता है उसमें कई गुना वृद्धि आएगा। खास करके लॉन्ग रेंज में भारत अब टॉर्पेडो के सहारे पानी के नीचे छुपे हुए सबमरीनों को भी मार सकेगा। इवन खाली इतना ही नहीं बल्कि सबमरीनों के खिलाफ जो रिएक्शन टाइम है वो भी कम से कम होगा। और आप लोगों को बता दूं कि अब तक लॉन्ग रेंज में सबमरीनों को मार गिराने के लिए बेसिकली भारत की तरफ से एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्टों का उपयोग किया जाता था, लेकिन पहली बार की तरह भारत के पास क्विक रिएक्शन के लिए इस तरीके के सुपरसोनिक हथियार आएगा। जबकि वहीं पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि पानी के नीचे जब कोई सबमरीन छुप जाता है तो उस सबमरीन को ट्रेडिशनल मिसाइल से मार गिरा पाना नामुमकिन होता है। जबकि वहीं पे इस दरमियान सबमरीन को मार गिराने के लिए 2 ही तरीका अपनाया जाता है, जिनमें एक तो है जहाजों के द्वारा माइंस को बिछाना और दूसरा है टॉर्पेडो। जबकि टॉर्पेडो काफी एक लिमिटेशन होता है, जिनमें सबसे बड़ा लिमिटेशन तो इसका रेंज होता है, जबकि इसके अलावा टॉर्पेडो का जो रफ्तार है वो भी खास इतना अधिक नहीं होता है जिससे कि लंबे दूरी तक तेज रफ्तार में ये सबमरीनों का पीछा कर सके। पर यह स्मार्ट मिसाइल असल में सुपरसोनिक रफ्तार है, मतलब काफी तेज रफ्तार में ये टॉर्पेडो की तरफ आगे बढ़ सकेगा और ऊपर से 850 से 900 किलोमीटर, मतलब आप समझ सकते होंगे कि कितने दूर तक अगर सबमरीन रहा तो उससे भी भारत निशाना बना सकेगा। जबकि दोस्तों इससे एक समय तक माना जा रहा था कि इंडिया अपने कोस्टल डिफेंस को एनहांस करेगा और दुश्मन के सबमरीनों को इंडिया के कोस्ट से दूर रखेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट में भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसका सिंपल मतलब यह है कि इन सिस्टमों का जो पकड़ है वो और लंबे दूरी तक होगा और इंडियन ओशन के अंदर सबमरीन कहीं पे भी छुपा हुआ हो भारत के इन हथियारों से अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका भारत के शर्तों को मानने के लिए क्यों तैयार हो गया और इसके पीछे क्या अमेरिका का खुद का स्वार्थ है या फिर भारत के दबदबा है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।